नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पर। आज के इस वीडियो में भी हम त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में भी इसी चैप्टर के सवालों को हल किया गया था। आज आगे के सवालों को हल करेंगे। सवाल है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अगर एंगल A और एंगल B दोनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, एंगल A और एंगल B, और cos A cos B के बराबर है, तो हमें ये दिखाना है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें एंगल C जो है वो राइट एंगल है। cos A बराबर AC बटे AB। ट्रायंगल ABC में cos A बराबर AC बटे AB, आधार बटे कर्ण। अब cos B बराबर भी होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार BC होगा, कर्ण AB होगा। अगर एंगल A को लेंगे तो आधार AC हो जाएगा, और एंगल B को लेंगे तो आधार BC हो जाएगा। cos A बराबर cos B, गिवन, ये दिया हुआ है कि cos A cos B के बराबर है। अब cos A का मान AC बटे AB है और cos B का मान BC बटे AB है, तो cos A और cos B दोनों का मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। cos A बराबर AC बटे AB इज इक्वल टू cos B बराबर BC बटे AB। अब AB कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा यहाँ पर AC बराबर BC, AC बराबर BC हो गया। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड्स बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। जैसे AC और BC दोनों साइड बराबर है, तो इनके दोनों जो अपोजिट एंगल है, एंगल A और एंगल B दोनों ही बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख लेंगे एंगल A बराबर एंगल B। अगला सवाल है, cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और फिर cot स्क्वायर थीटा का मान। cot थीटा बराबर होता है B बटे P बेस बटे परपेंडिकुलर, बराबर दिया है 7/8। लेट B इज इक्वल टू 7K एंड
P इज इक्वल टू 8K। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P बराबर 8K है, तो यहाँ पर 8K का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B बराबर 7K है, तो यहाँ पर 7K का होल स्क्वायर। अब H स्क्वायर बराबर यहाँ पर होगा 64K स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर बराबर 49K स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर, अब दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 113K स्क्वायर। H बराबर 113K स्क्वायर बराबर 113K। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर P बटे H, P बराबर 8K है, तो यहाँ पर 8K लिखेंगे, और H बराबर रूट 113K, रूट 113K, के तो कट जाएगा, 8 बटे रूट 113। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है B बटे H आधार बटे कर्ण, B बराबर 7K है, तो यहाँ पर 7K लिखेंगे, और नीचे रूट 113K बराबर 7 बटे रूट 113। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ही रूप में है, तो यहाँ पर होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर 1 माइनस साइन थीटा बराबर 8 बटे रूट 113 है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 8/√113 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का मान है 7/√113 बराबर 1 माइनस 64 बाय 113 √113 का स्क्वायर 113 होगा, रूट हट जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस 49/113 बराबर 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा, इधर माइनस 64/113। ठीक नीचे भी इसी प्रकार करेंगे 113 माइनस 49/113। अब 113 में 64 घटाएंगे तो 13 घटा 4 9, यहाँ 10 होगा, 10 घटा 6 4, 49 अब फिर 13 घटा 9 4, अब यहाँ 10 में 4 घटाएंगे तो 6। तो इस प्रकार जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 49/64 आया। दूसरा सवाल था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64। अगला सवाल है 3 cot A बराबर 4, ये दिया हुआ है। अगर 3 cot A बराबर 4 है तो हमें ये दिखाना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है कि नहीं। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, ये हमें बताना है। 3 cot A बराबर 4, यहीं से cot A बराबर 4/3 बराबर B/P, बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। लेट B बराबर 4K एंड P बराबर 3K। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर पी बराबर 3k है, 3k का होल स्क्वायर। बी बराबर 4k है, तो यहाँ पर 4k का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़कर लिखेंगे 25k स्क्वायर। अब h बराबर √25k स्क्वायर बराबर 5k। अब इन दोनों को अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको। tan a बराबर 1/cot a बराबर 1/4/3, क्योंकि cot a बराबर 4/3 है, बराबर 3/4। अब LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan a बराबर 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 9/16। 1 प्लस फिर 9/16 बराबर 16 एकम 16 और 16 में 9 घटा देंगे 7/16 बाय 16 एकम 16 प्लस 9 25/16 बराबर 7 गुना 16 बाय 16 गुना 25। पहला गुना चौथा होता है, फिर दूसरा गुना तीसरा होता है। तो यहाँ पर 16 कट जाएगा, बराबर 7/25। तो इस प्रकार LHS बराबर जो है वो 7/25 आया है। अब देखना ये है कि RHS बराबर भी क्या 7/25 आता है। cos A बराबर B/H बराबर B का मान 4k है और H का मान 5k बराबर 4/5। sin A बराबर P/H, P का मान 3k है और H का 5k, तीन बटे 5। RHS बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A बराबर cos बराबर
4/5 निकला है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है। साइन ए बराबर 3/5 है, तो यहाँ 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 माइनस 3/5 का होगा 9/25। 16 माइनस 9/25 बराबर 16 में 9 घटा देंगे तो होगा 7/25। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर भी 7/25 आया है और RHS बराबर भी 7/25 आया। इसका मतलब हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस।